डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, वो खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, वो खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वाली टाइप देखी थी, आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, लेकिन पहली फर्स्ट वाली टाइप को भी हम दोहरा लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होते उनको। तो कोडिंग डिकोडिंग में इनका मुख्य रोल होता है कि एबीसीडी के क्रमांक याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4। ई 5 नंबर पे है, यप जो 6 नंबर पे है, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं पिक्स 6, पिक्स 6, पिक्स 6, यप है, पिक्स है और 6 नंबर पे है। ओके जी, आप इसको देख लो, ये 7 नजर आ रहा होगा जी में, तो ये 7 नंबर पे है। फिर भी आप नहीं याद है आपको, तो फिर G7, G7, G7। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। H को देखते हैं हम, H को देखते हैं तो H में दोनों तरफ से मिलाते हैं, H को दोनों तरफ से मिलाते हैं तो ये 8 नजर आ रहा है, ये देख लो 8 बन जाता है। H को अगर हम दोनों तरफ से मिलाएंगे तो ये 8 बन गया, तो H 8 नंबर पे है। I नो नंबर पे है। JK, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, JK का मतलब हम ले सकते हैं जम्मू कश्मीर। क्या ले सकते हैं? जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं J 10 नंबर पे, K 11 नंबर पे। ओके, L 12 नंबर पे, L 12। M से स्टार्ट होता है मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, M 13 नंबर पे, N 14 नंबर पे। O को हम ऐसे याद कर सकते हैं, O से ऑफिस, ऑफिस जाते हैं 15 को, ऑफिस जाते हैं हम 15 को। कब जाते हैं ऑफिस? 15 को। पेप्सी पीते हैं, पेप्सी पीते हैं 16 को, ऑफिस जाते हैं 15 को, पेप्सी पीते हैं 16 को। ओके, क्यों को हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्यों करती है 17 नखरे। हम किसी से कहते हैं ना कि क्यों करती है 17 नखरे, तो क्यों करती है 17 नखरे। और आर को याद करने के लिए हम एक बार क्यों में देखना होगा, क्यों यानी क्यों 17 साल का राजा था और 18 साल की रानी थी, दोनों का विवाह हो गया 17-18। क्यों राजा 17 साल का और रानी 18 साल की, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं क्यों 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। 18 साल की रानी थी और 17 साल का राजा था। इसी तरह देखते हैं यस गोनेस। टी को याद करने के लिए हम टी से 20 बिस्कुट, कैसे भी याद करो आप, T20। युवा होता है 21 साल का, युवा कितने साल का होता है? 21 साल का होता है, तो यू को हम 21 से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं V22। देख लो ऐसे नजर आ रहा है V22, B22, W23, X24। तो हम किसी से कहते हैं ना कि अरे दिन रात ही काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा, 1 घंटा आराम कर ले, अरे 23 घंटे कर ले, तो W23, X24। और ये तो सबको पता है नॉर्मल, Y और Z 25-26 में होते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है, आप कैसे भी याद कर लो, बट आपको नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। आप ट्रिक से याद करो तो ठीक, ऐसे याद करो तो ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलोम अक्षर ज्ञात करें। विलोम अक्षर ज्ञात करने के लिए मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। नंबर 1 ट्रिक है कि किसी भी अक्षर का विलोम ज्ञात करने के लिए, आई का विलोम ज्ञात करने के लिए, ई का विलोम ज्ञात करने के लिए, किसी भी अक्षर का विलोम ज्ञात करने के लिए उस अक्षर को 27 में से माइनस कर दो। बस 27 को याद रख लो आप, तो 27 में से माइनस कर दो। जैसे हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना है क्यों का विलोम। क्यों का विलोम ज्ञात करने के लिए हम क्यों 27 माइनस क्यों कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। 27 माइनस 17 बराबर कितने बचे? 10। 10 पे कौन आता है? जे। तो क्यों का विलोम कौन हो गया? जे हो गया। इसी तरह देखते हैं हम, हमें ज्ञात करना है, चलो जे का विलोम, सॉरी जे का नहीं, छोड़ दो आप, ई का विलोम ज्ञात करना है। तो 27 माइनस 5 कर दो,
क्योंकि ई आता है 5 नंबर पे, तो बराबर कितने बचे 22। तो 22 पे कौन आता है वी, तो जो ई का विलोम हो गया बी और बी का विलोम ई हो गया। इसी तरह हम किसी भी अक्षर का अगर विलोम ज्ञात करना है तो उस अक्षर को 27 में से माइनस कर दो। वेरी सिंपल है यार, कर सकते हो आप। इस ऐसे भी याद नहीं होता हमको, तो ट्रिक नंबर 2 देखो आप। ट्रिक नंबर 2 में मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट स्पेलिंग याद करनी है, खत्म। ए टू जेड, हम एबीसीडी में कहते हैं ना, ए से जेड तक याद कर ले भाई। तो ए का विलोम जेड हो गया, जेड का विलोम ए हो गया। बी, तो बी का विलोम याद करने के लिए बॉय, बी बॉय, बी बॉय, तो बी का विलोम वाई हो गया। बी के लिए हमें बॉय को याद करना है, तो वी का विलोम वाई हो गया, वाई का विलोम बी हो गया। ओके, इसी तरह देखते हैं हम, सी का विलोम एक्स होता है, तो हम क्रक्स इसको याद करते हैं, तो सी का विलोम एक्स हो गया और एक्स का विलोम सी हो गया। इसी तरह अगर डी का विलोम याद करना है, तो डी का विलोम याद करने के लिए हम याद करेंगे दूध वाला, डी से दूध वाला, डी से दूध वाला, तो डी का विलोम डब्ल्यू हो गया और डब्ल्यू का विलोम डी हो गया। आया कि नहीं है समझ में? इसी तरह आगे देखते हैं हम, हमें ई का विलोम ज्ञात करना है। ई का विलोम ज्ञात करने के लिए इवनिंग, ई का विलोम ज्ञात करने के लिए इवनिंग, तो देखते हैं ई का विलोम बी हो गया और बी का विलोम ई हो गया। इसी तरह देखते हैं यप का विलोम, यप का विलोम ज्ञात करने के लिए हम एक फादर अंकल, क्या है फादर अंकल, एफ का विलोम यू हो गया और यू का विलोम एफ हो गया। इसके लिए हमें फादर अंकल को याद करना होगा। इसी तरह हम जी का विलोम ज्ञात करना है, तो जी का विलोम ज्ञात करने के लिए हम याद करेंगे जीटी रोड, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो जीटी रोड देखते हैं, तो ये जीटी रोड, तो जी का विलोम टी हो गया और टी का विलोम जे हो गया। इसी तरह एच का विलोम ज्ञात करना है, तो एच का विलोम ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे हनी सिंह, यो हनी सिंह, तो हनी सिंह देखते हैं, तो एच का विलोम यस हो गया और एस का विलोम एच हो गया। इसी तरह आई का विलोम ज्ञात करना है, तो आई का विलोम ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे इंडियन रेलवे। किसको ज्ञात करेंगे? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में देख लो आई आ रहा है और आर आ रहा है, तो आई का विलोम आर हो गया और आर का विलोम आई हो गया। जे का विलोम ज्ञात करना है, तो जे का विलोम ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा जयपुर क्यों, जयपुर क्यों, तो जे का विलोम क्यों हो गया, क्यों का विलोम जे हो गया। ओके, इसी तरह अपन को के का विलोम ज्ञात करना है। के का विलोम ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे काला पानी। कैसे? काला पानी, कैसे? काला पानी। के का विलोम पी हो गया, पी का विलोम के हो गया। इसी तरह एल का विलोम ज्ञात करना है, तो एल का विलोम ज्ञात करने के लिए, एल का विलोम ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे लव। क्या? लव। एल का विलोम ओ हो गया, ओ का विलोम एल हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं, लव याद कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लो सर आंसर आ गया, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। एम, एम का विलोम एन होता है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम का विलोम एन और एन का विलोम एम, मन। तो आप कैसे भी याद करो भाइयों, स्पेलिंग से याद करो, या फिर आप 27 में से डायरेक्ट उस अक्षर को माइनस कर दो और बचा बराबर जो बचा वही उसका विलोम होता है। ये आपके ऊपर है कि फर्स्ट वाले ट्रिक को अपनाते हो 27 माइनस करने वाली को, या फिर आप डायरेक्ट स्पेलिंग याद करते हो। और इसमें आपको ये एबीसीडी क्रमांक याद करने की कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। अब सवाल भी आता है, पेप्सी पीते हैं 16 को 1 नंबर पे ए आता है और आर 18 नंबर पे आता है, और इसी तरह के 11 नंबर पे आता है, और इसी तरह T20 क्यों 17 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, यस 19 नंबर पे और यल 12 नंबर पे आता है। तो अपन को अंतर ऐसे नजर आ गया होगा, यहाँ पे देखो अंतर, बी 19 प्लस 1 20 हो रहे हैं, 16 प्लस 1 17 हो रहे हैं, 1 प्लस 1 2 हो रहे हैं, 18 प्लस 1 19 हो रहे हैं, 11 प्लस 1 12 हो रहे हैं। तो सब में प्लस 1 का अंतर हो रहा है, तो सब में प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इधर भी देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका कोड सेट करते हैं, इनका कोड सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखना, एन आता है 14 नंबर पे, यू 21 पे, आर 18, तो यस 19,
ई 5 नंबर पे, तो सब में एक एक प्लस कर देंगे क्योंकि ऊपर एक एक प्लस हो रहा है, तो एक एक प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखना n 14 नंबर पे, तो ओ ओ आ जाएगा क्योंकि एक प्लस करते ही 14 और 1 15, 15 पे आते हैं ओ। इधर 21 है, 21 में एक प्लस करेंगे तो 22, और 22 पे आता है v। यहाँ पे 18 है, r 18 पे है, तो 18 पे एक प्लस करेंगे तो 19, 19 पे आएगा यस। इधर यस 19 है, 19 में एक प्लस करेंगे तो t। यहाँ पर ई है 5 नंबर पे, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो 6, और 6 नंबर पे आता है पिक्स है यप। तो ये वाला आंसर अपना राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेंसिल। चलो पेंसिल को देखते हैं। तो पेंसिल को ये लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कोड सेट करते हैं 16 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, टी 20, आई 9, आर 18, जी 7, एम 13 मेरा, और पेप्सी पीते हैं 16 को। अपन देखते हैं अंतर, देखते हैं दोनों में। तो इधर 16 और इधर 20। यहाँ पर 5 ई 5 नंबर पे और इधर 9 नंबर पे, तो इनमें +4 का अंतर हो रहा है। देखना आप 16 +4, 5 +4 9 हो रहे हैं। यहाँ पे 3 है, सॉरी ऐसा नहीं होगा ये। इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसको 14 नंबर, तो ये उल्टा हो रहा है शायद। आ गया समझ में। 16 +4 20, 20 नंबर पे 20 आ रहा है। यहाँ पे 5 +4, यहाँ पे 9 आ रहा है। 14 +4 18 आ रहा है, तो +4 का अंतर है। यहाँ पे 3 +4, यहाँ भी प्लस का अंतर, यहाँ 9 और यहाँ 13, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 4 का, मतलब सारे में 4 4 के जुड़ रहे हैं, सब 4 4 ऐड हो रहे हैं। तो अपन को नीचे वाले में भी क्या करना है, 4 प्लस करना है। सबसे पहले इनके कोड सेट करते हैं। कोड सेट करते हैं, बी 2 नंबर पे आता है, ओ पे जाते हैं 15 को, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे। अब ये अपन कोड सेट कर लिया, इसके बाद अपन को क्या करना है, सब में एक एक 4 4 प्लस करने हैं। जैसे बी है, बी 2 नंबर पे है, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो 2 और 4 6 होते हैं, और 6 नंबर पे कौन होता है, यप। यहाँ पे 15 है, 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 होते हैं, 19 में कौन आता है, यस। यहाँ पर एक है, एक में सॉरी ए है, ए में 4 प्लस करेंगे तो, एक में 4 प्लस करेंगे तो 5, 5 पे कौन आता है, ई। यहाँ पे आर 18 नंबर पे है, 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22, 22 पे कौन आता है, वी। यहाँ पर डी 4 नंबर पे है, और 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 होते हैं, 8 पे आता है एच। ये आंसर राइट है आपका। इसी तरह एक तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो आप। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले कोड सेट करते हैं, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, टी 20, एच 8, और जी 7 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, और जेड 10 नंबर पे। अब इनका अंतर देखते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 2 7 है, तो यहाँ पर 2 का अंतर, +2 हो रहे हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 26 है, तो इसको हम एक को यहाँ पर 27 के रूप में ले सकते हैं, 27 के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ 27, यहाँ पे 26, यहाँ -1 का अंतर हो रहा है। यहाँ आर 18 पे और 20 टी 20 पे, तो यहाँ पर +2 हो रहे हैं। फिर यहाँ पर टी यहाँ पर 20 पे, और यहाँ पर एस 19, फिर -1, फिर +2, मतलब इसमें +2 -1 +2 -1 -1 +2, ये वाला अंतर हो रहा है। PCLAT, तो अपन को आंसर किसके लाना है, यहाँ पर लाना है अपन को आंसर ई
CLAT का, तो बराबर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले कोड सेट करते हैं, अपन को आंसर लाना है ECLAT का। तो सबसे पहले कोड सेट करते हैं। इसमें E 5 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे और T 20 नंबर पे। सब में +2 -1 कर लेते हैं। 5 में 2 करेंगे तो 7, 7 पे कौन आता है, 7 पे आता है G7। 3 में C 3 नंबर पे है, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 2 पे कौन आता है, B आता है। यहाँ पे 12 नंबर पे, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 पे कौन आता है, MN। यहाँ पर 1 है, 1 को हम 27 के रूप में ले सकते हैं, तो +2 -1 +2 -1, तो 27 में 1 माइनस 26, 26 में Z आएगा। यहाँ पे T20 है, 20 में 1 प्लस करेंगे, +2 -1 +2 -1 +2, तो U 22 नंबर हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है, चौथे को देखते हैं। सबसे पहले इनकी कोड सेट करते हैं। D 4 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है और K 11 नंबर पे आता है। इधर देखते हैं H 8 नंबर पे आता है और V 22 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8, कितने का अंतर होगा भाई, 4 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर इसको 27 के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 22 है, तो कितना माइनस हो रहा है, 27, तो यहाँ पर -5 का अंतर। फिर यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, +4 का अंतर। फिर यहाँ पर वापस -5 का अंतर, तो +4 -5 +4 -5। तो इसी तरह इसको भी ऐसे देखते हैं। सबसे पहले इनके क्रमांक सेट करते हैं। N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, O T 20 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इनमें क्या करना है, +4 करना है, फिर -5, फिर +4, फिर -5 करना है। 14 में 4 जोड़े, 14 में 4 जोड़ते 18, 18 पे कौन आता है, R। 15 में से 5 गए तो 10, 10 पे कौन आता है, J। T 20 पे 4 प्लस करे तो आएगा X। और E 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे आएगा J। ये वाला आंसर राइट है आपका। इसी तरह देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इनमें देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ, TRAINS इनको लिखा जा रहा है ये वाला। तो क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है भाइयों, देखना आप कि सबसे पहले इसने क्या लिखा। सबसे पहले इसने लिखा RT लिखा, RT लिखा, मतलब यहां से लिखा, तो यहां भी हम क्या करेंगे, IP लिखेंगे, IP। इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद लिखा I और A, यहाँ पे लिखा I और A, इसने ये लिखा I और A, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे, T और S, ये T और S। इसके बाद इसने लिखा S और N और S दे रखा है, तो इसने S और N उल्टा कर रहा है, मतलब 2 अक्षरों को, तो हम ये ऐसे लिख लेंगे LO। ये आंसर आ गया। नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे WATCH और यहाँ पे HCTAW, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बस यहाँ से इसने क्या किया, उल्टा कर दिया, किया कि नहीं किया, मतलब पीछे से यहाँ से लिख दिया इधर, तो अपन भी यहाँ से लिख देते हैं इधर, T जो RIH, ये वाला आंसर तुम्हारा सही है। आया कि नहीं ऐसा। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि TEAM को लिखा जा रहा है प्लस गुणा भाग माइनस, MAN को लिखा जा रहा है माइनस गुणा भाग स्टार, तो NEAT को क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न में इसका आंसर दे रखा है, बस समझने की जरूरत है। अपन को देखना है सबसे पहले N को क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देखना 1 2 3 नंबर पे, इधर यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है 3 नंबर पे स्टार, तो अपन को भी यहाँ क्या लिख देंगे, स्टार लिख देंगे। इसी तरह देखते हैं ई कहाँ पे लिखा है ऊपर, ये 2 नंबर पे 1 2, और यहाँ पर 1 2, मतलब ई को लिखा जा रहा है गुणा, तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक कहाँ पर दे रखा है, एक 2 नंबर पे, 2 नंबर पर दे रखा है, तो हम भी यहाँ से गिन लेते हैं 1 2, मतलब एक को यहाँ पर बाघ लिखा जा रहा है, तो अपन भी यहाँ एक को क्या लिख देंगे, बाघ। टी है, टी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, तो टी को यहाँ पर प्लस लिखा जा रहा है, तो अपन भी यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ये अपना आंसर हो गया भाइयों। पर्सन में ही आंसर छिपा हुआ है, बस देखना चाहिए बस। अब इधर देखते हैं, INDUS को लिखा जा रहा है 03865, TENNIS को लिखा जा रहा है 243305। तो स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं यस, एस को लिखा जा रहा है, यहाँ पर गिनते हैं यस कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे हैं, तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो यस का कोड क्या है, 5। टी को देखते हैं, टी यहाँ पर 1 नंबर पे दे रखा है, और यहाँ 1 नंबर पे क्या है, 2, तो टी का कोड 2 हो गया। इसी तरह यू को देखते हैं, यू को यहाँ पर दे रखे 4 नंबर पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 6 लिखा जा रहा है, तो यू को हम यहाँ पे लिख देते 6। इसी तरह डी को देखते हैं, डी 1 2 3 नंबर पे, इधर भी 1 2 3, डी को लिखा जा रहा है 8, तो हम भी यहाँ पे 8 लिख देते हैं। इसी तरह देखते हैं हम ई को, तो ई है 1 2 नंबर पे, यहाँ भी 1 2, तो यहाँ पर डी को लिख देंगे हम 4। इसी तरह डी हो गया, तो अपन लिख देखते हैं, सॉरी ई हो गया, तो हम देखते हैं यन को, यन यहाँ पर दे रखा है 1 2 नंबर पे, तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह टी को देखते हैं, तो टी 1 नंबर पे, तो ये अपन भी 1 नंबर का 2 को लिखते हैं। मतलब जो यहाँ पर अपने शब्द का क्या रोल दे रखा है, बस उसको आपको नीचे उतारना है, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखना तीसरा क्वेश्चन, यदि हरियाणा को पंजाब कहा जाता है, पंजाब को कश्मीर कहा जा रहा है, स्वर्ग को बिहार कहा जा रहा है, और बिहार को दिल्ली कहा जा रहा है, दिल्ली को राजस्थान कहा जा रहा है, राजस्थान को सिक्किम कहा जा रहा है, तो पटना किसकी राजधानी है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कि पटना किसकी राजधानी है। तो पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो, गलत कभी नहीं होगा। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की, तो बिहार को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिल्ली। अपन देखते हैं पटना किसकी राजधानी, बिहार की, तो बिहार को यहाँ क्या बोला जा रहा है, दिल्ली, तो अपना आंसर क्या आएगा, दिल्ली। बस अपन को पहले तो क्वेश्चन को देखना है, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की, तो बिहार को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दिल्ली, तो अपना आंसर भी दिल्ली राइट आएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी, तो मानव का रक्त का रंग कौन सा होगा। अब सबको पता है कि मानव के रक्त का जो कलर होता है, रंग होता है, वो होता है लाल, लाल होता है। आंसर आ गया अपने पास कि लाल होता है मानव के रक्त का रंग। तो यहाँ पर लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को तो यहाँ पर पीला कहा जा रहा है, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, पीला। ये अपना आंसर हो जाएगा। कितने सीधे क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे सीधे क्वेश्चन है, देख लो आप आराम से।